हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार मूवी लेके आया हूँ। इस मूवी में कुछ लोग दो लड़कियों को किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद वो उनके साथ बहुत गलत करते हैं। अब ये लड़कियाँ इन लोगों से अपने आप को कैसे बचाती हैं, यही आज देखेंगे इस मूवी में हम लोग। तो ऐसी ही मज़ेदार मूवी को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें। तो और बिना आपका टाइम बर्बाद किए मूवी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत तो पुलिस वालों को देखते हैं जो एक क्रिमिनल क्रैक को ले जा रहे होते हैं। तभी एक दूसरी कार आके इनकी कार को टक्कर मार देती है। फिर उसमें से दो लोग निकलते हैं, फ्रैंक और सैडी होता है। अब ये दोनों उन पुलिस वालों को मार देते हैं और अपने साथी को वहां से छुड़ा के ले जाते हैं। अब हम एक लड़की मैरी को देखते हैं, अपनी मॉम एमा और अपने डैड जॉन के साथ वेकेशन मनाने के लिए लेक हाउस पर आई थी। फिर मैरी कहती है मैं अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए मार्केट जा रही हूँ। तो उसकी मॉम पहले तो मना करती है, लेकिन उसका डैड उसे जाने के लिए हाँ बोल देता है और उसे कार की चाबी दे देता है। अब एमा अपनी फ्रेंड के स्टोर पर आ जाती है। अब उसकी वहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़का कुछ सामान लेने के लिए उसके पास आता है और वो कहता है मुझे सिगरेट चाहिए। पर उस लड़के की एज कम होती है, इसलिए पेज उसे सिगरेट देने के लिए मना कर देती है। इस लड़के का नाम जस्टिन होता है। फिर वो लड़का कहता है मुझे पता है तुम लोगों को कैनविस चाहिए। तो इसके बाद ये लोग कैनविस लेने के लिए उस लड़के के घर पे चले जाते हैं। अब यहाँ पर जस्टिन और पेज नशा कर रहे होते हैं। फिर वो मैरी को भी नशा देते हैं। पहले तो मैरी मना करती है, लेकिन बाद में वो भी नशा करने लगती है। इसके बाद ये लोग वहीं पर लेट के बहुत सारी बातें करने लगते हैं। ये लोग बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। तभी तीन लोग यहाँ पर आते हैं। ये तीनों वही होते हैं जिन्होंने दो पुलिस वालों को मूवी की स्टार्टिंग में मारा होता है। किराक जस्टिन के पिता और फ्रैंक उसका अंकल होता है। इसके बाद फ्रैंक अपने बेटे को मारने लगता है और कहता है मुझे बाहर पुलिस ढूंढ रही है और तू यहाँ पर इन लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा है। इसके बाद वो उन दोनों लड़कियों को भी पकड़ लेता है। इसके बाद पेज वहाँ से भागकर कॉल करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन फ्रैंक उसे मारता है और उसका फोन भी तोड़ देता है। इसके बाद वो मैरी का फोन भी तोड़ देता है। इसके बाद ये सब मिलकर उन दोनों लड़कियों को सिटी से बाहर ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी फ्रैंक उनके साथ बदतमीजी करने लगता है। तो मैरी तभी सैंडी के ऊपर हमला करती है, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब इस एक्सीडेंट में फ्रैंक और सैंडी बहुत घायल हो जाते हैं। यहाँ से भागने लगती है, लेकिन फ्रैंक और सैंडी उसका पीछा करने लगते हैं। इसके बाद वो उसका पीछा करते हुए उसको वापस पकड़ के ले आते हैं। फिर पेज उनको गालियां देने लगती हैं, तो वो उसको वहीं पर चाकू से मार के उसकी जान ले लेते हैं। फिर वो मैरी के कपड़े फाड़ के जस्टिन से उसका रेप के लिए कहते हैं, लेकिन जस्टिन इसके लिए नहीं मानता। फिर जस्टिन के डैडो से गालियां दे के खुद ही उसका रेप कर देते हैं। फिर मैरी एक पत्थर उठा के उसके सर पे मार देती है और वहाँ से भागने लगती है। फिर ये सब लोग मिलकर उसका वहाँ पर पीछा करने लगते हैं, लेकिन मैरी वहीं पर एक लेक में कूद जाती है और तैर के वहां से निकलने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी ये लोग उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। फिर उसमें से एक गोली मैरी को लग जाती है और ये लोग समझते हैं कि मैरी अब वहीं पर मर चुकी है। वहां से अब चले जाते हैं। अब तभी वहां पर बारिश होने लगती है, तो ये लोग एक घर के पास मदद के लिए चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये घर तो मैरी का ही होता है। फिर जॉन फ्रैंक की नाक को ठीक करने लगता है, क्योंकि वो एक डॉक्टर होता है। फिर हम सबको कॉफी देती है और उन सबसे आज रात के लिए अपने घर पर रुकने के लिए कहती है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। फिर ये सब लोग गेस्ट हाउस में चले जाते हैं। इसके बाद जस्टिन को फ्रिज पे मैरी की फोटो दिखती है, तो वो समझ जाता है कि घर मैरी का ही है। अब इसके बाद जस्टिन ने इसके माता पिता को सच पता चले, इसलिए वो एक लॉकेट वहाँ पर कप के पास रख देता है। अब हम देखते हैं कि मैरी भी अभी तक जिंदा है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैरी की माँ को वो लॉकेट मिल जाता है। अब वो घबराने लगती है। अब वो उसके डैड को बताती है कि ये लॉकेट मुझे उन लोगों के कप के पास मिला है। अब मुझे लगता है कि इन लोगों ने मैरी के साथ कुछ किया है, तभी तो इनके पास उसका लॉकेट था। तभी इन लोगों को बाहर से कुछ गिरने की आवाज आती है, तो ये लोग जब जाके देखते हैं तो वहाँ पर मैरी वहीं पर बहुत जख्मी हालत में दिखती है। इसके बाद ये लोग मैरी को उठा के अंदर ले आते हैं। अब जॉन मैरी को उठा के अंदर ले आता है और उसका ट्रीटमेंट करने लगता है। अब जॉन को तभी ये भी पता चलता है कि मैरी के साथ दरअसल रेप भी हुआ है। इससे जॉन को बहुत गुस्सा आने लगता है। अब वो हथियार लेने के लिए बाहर गेस्ट हाउस में चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है। तो मैरी की माँ उसको अट्रैक्ट करने लगती है, जिससे वो मैरी को देख ना सके। लेकिन तब भी वो वहाँ पर जाके मैरी को देख लेता है। तो फिर पीछे से मैरी की माँ आकर उस पर हमला कर देती है, लेकिन फ्रैंक अब मैरी की माँ को मारने लगता है। तभी वहाँ पर पीछे से मैरी का डैड आता है और उसका हाथ काट देता है। इसके बाद वो उसके सर पे मार के उसको वहीं पर जान से मार देता है। इसके बाद ये लोग जब गेस्ट हाउस में जाते हैं बाकी लोगों को मारने के लिए, तो वही देखते हैं वहाँ पर जस्टिन बैठा हुआ है बंदूक लेके, लेकिन जस्टिन उन्हें कुछ नहीं करता और अपनी गन उनको दे देता है। लेकिन तभी वहाँ पर सैडी जग जाती है और इसके बाद जॉन उस पर गन चला देता है, लेकिन उसकी गोली इसको छू के निकल जाती है। इसके बाद सैडी वहाँ से भागने लगती है। इसके बाद ये लोग सैडी को ढूंढ के वहीं पर जान से मार देते हैं। इसके बाद क्रेड वहाँ से भाग के दूसरे रूम में जब जाता है तो वो अपने भाई की लाश देखता है। फिर वो समझ नहीं पाता है कि ये लोग उसे आकर मार क्यों रहे हैं।
फिर जॉन यहाँ आकर उससे हाथापाई करने लगता है, लेकिन क्रैक अब उसे मारने लगता है और उसे बताने लगता है कि क्या वो तुम्हारी बेटी थी, लेकिन मैंने उसके साथ बहुत मज़े किए थे। तो इसके बाद जॉन को वहीं पर बहुत गुस्सा आने लगता है। तभी हम देखते हैं पीछे से जस्टिन आके उसके ऊपर बंदूक लगा देता है, लेकिन वो अपने बेटे को वहीं पर मारने लगता है। अम्मा आ जाती है और उसको मारने लगती है। इसके बाद ये सब लोग मिलकर क्रैक को वहीं पर मारकर बेहोश कर देते हैं। फिर इसके बाद ये सब लोग एक बोट में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन क्रैक को बहुत ही टॉर्चर कर देता है और उसकी बॉडी को पैरालाइज कर देता है। फिर उसका सर एक ओवन में रख के उसे वहीं पर जान से मार देता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।